है। नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9.1 और 9.1 के हमने प्रश्न कर लिए हैं 14 और उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 15 और आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एग्जाम की दृष्टि से। अगर ये वाला प्रश्न आता है तो आप ये मान के चलना कि 6 नंबर का आएगा और अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना। प्रश्न ये है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष दिए गए हैं और अपने को उसका तीसरा शीर्ष क्या करना है बेटा, ज्ञात करना है। अब ध्यान से समझना, एक समबाहु त्रिभुज है ए बी और सी। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी है जिसके 2 शीर्ष दिए गए हैं, अर्थात बिंदु ए का शीर्ष तो दिया गया है 0 और 0 और बिंदु बी के शीर्ष दिए गए हैं 3 और √3। तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मैंने इसके क्या मान लिए भाई, x और y। ध्यान से समझना, थोड़ा लेंथी प्रश्न जरूर है बेटा बट है आसान सा। अब देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हैं 0 और 0 और इनके निर्देशांक क्या है बेटा, शीर्षों के 0 और 0, 3 और √3 और तीसरा शीर्ष आपका क्या है बेटा C और इसका निर्देशांक क्या है x और y। ये मैंने मान लिया x y। अब सुनो, आपको तो यही तो ज्ञात करना है ना कि बिंदु C के निर्देशांक क्या होंगे। अब ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। और बेटा आप जानते हो कि कोई समबाहु त्रिभुज होता है उसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती है, मतलब कि इसलिए AB बराबर है BC बराबर है आपका AC, क्योंकि बेटा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं समान माप की होगी, अर्थात आपका AB बराबर है BC बराबर है AC। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, अगर AB बराबर BC बराबर AC है तो आपका AB की स्क्वायर किसके बराबर होगा, BC की स्क्वायर बराबर किसके होगा बेटा, AC की स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर AB बराबर BC बराबर AC है तो AB की स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, BC की स्क्वायर किसके बराबर है, AC की स्क्वायर। अब आगे आप देखिएगा, मैं यहाँ इन तीनों के बीच की दूरी लेता हूँ। सबसे पहले ली मैंने AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला लगाया जो कि आपका है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। यहाँ मैंने AB के बीच की दूरी ली और डिस्टेंस फार्मूला लगाया जो कि आपका क्या है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा आप देखिएगा, यहाँ बिंदु A के निर्देशांक हैं आपके 0 और 0, B के निर्देशांक हैं 3 और √3, अर्थात x1 आपका आ गया 0, y1 भी कितना आ गया बेटा 0 और यहाँ x2 आपका आ गया 3 और y2 भी कितना आ गया बेटा √3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। देखो मैंने A और B लिया और A और B के निर्देशांक आपके क्या है बेटा, बिंदु A के निर्देशांक है 0 और 0 और बिंदु B के निर्देशांक है आपके 3 और √3। अब यहाँ फार्मूले में मैं इनकी वैल्यू पुट करता हूँ तो आपका x2 कितना है बेटा 3 माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 की होल स्क्वायर और यहाँ टोटल का अंडर रूट आ गया। अब सुनो भाई, 3 में से 0 गया तो 3 ही बच गया, 3 की स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या बच गया बेटा √3 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है और √3 की स्क्वायर 3 होता है। अब आपका आ गया √12। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर आपका AB √12 है
तो ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए बी स्क्वायर आ गया आपका अंडर रूट 12 की स्क्वायर, अर्थात रूट कैंसिल हो गया। ए बी की स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा? 12 के इक्वल। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया कि ए बी के बीच की दूरी ली, तो ए बी के बीच की दूरी आपकी आ गई 12। उसके बाद दूसरी भुजा है बी सी, थोड़ा छोटे लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए। अब दूसरा देखिएगा, बी सी के बीच की दूरी लेता हूँ मैं, बी सी के बीच की दूरी, और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला फिर एक बार लगाता हूं मैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। फार्मूला लगाया मैंने डिस्टेंस फार्मूला। अब सुनो, b के निर्देशांक क्या है बेटा? 3 और √3, और c के निर्देशांक क्या है? x और y। अब सुनो, x1 कितना आ गया बेटा आपका? 3, y1 कितना आ गया बेटा? अंडर रूट 3, x2 कितना आ गया आपका? x, और y2 कितना आ गया बेटा? y। अब सुनो, x1 y1 x2 और y2, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फार्मूले में मैंने मान रखा, x2 कितना है आपका? x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर, और टोटल का क्या चल रहा है बेटा? अंडर रूट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, यहाँ बिंदु B के निर्देशांक आपके 3 और अंडर रूट 3 है, C के निर्देशांक x और y है। जहाँ ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है? y2। और आपका डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सुनो, x2 आपका क्या है? x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या है? y माइनस अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ बेटा, तो आपका आ गया, यहाँ फार्मूला बताइए। पहले तो मैं सीधा ही लिख देता हूँ कि BC के बीच की दूरी कितनी है बेटा? BC के बीच की दूरी आई आपकी x माइनस 3 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर, और टोटल का क्या है? अंडर रूट। BC के बीच की दूरी ये आई कि नहीं? अब मैं BC का स्क्वायर कर दूं, मैंने स्क्वायर कर दिया तो बेटा रूट क्या हो गया? जिस प्रकार यहां स्क्वायर किया तो आगे वाला रूट कैंसिल हो गया ना। अब यहां भी मैंने BC का स्क्वायर कर दिया तो रूट क्या हो गया? कैंसिल। आपका बच गया x माइनस 3 की होल स्क्वायर और y माइनस अंडर रूट 3 की होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आपका ये रूट क्या हो गया? कैंसिल। स्क्वायर किया तो आपका रूट क्या हो गया बेटा? कैंसिल। अब सुनो, यहाँ फार्मूला कौन सा लग रहा है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ भी फार्मूला कौन सा लग रहा है? a माइनस बी की होल स्क्वायर। और किसके बराबर होता है बेटा? a माइनस बी की होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने इसको सोल्व किया तो अपना आ गया बेटा यहाँ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, y स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस 3। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? सुनो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सोल्व किया तो अपना ये आ गया। हमने कौन सी सर्व समीकरण का प्रयोग किया? a माइनस बी की होल स्क्वायर। अब सुनो, आगे देखिएगा, आपका x का स्क्वायर, ठीक है, x की स्क्वायर की जगह रह गया, प्लस में पहले जिसकी हाईएस्ट पावर है वो लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3y और प्लस का, देखो बेटा यहाँ 9 भी है और 3 भी है, और 9 और 3 कितना आ गया? 12। ये किसके इक्वल आ गया बेटा? BC की स्क्वायर के इक्वल आ गया। सबसे पहले मैंने AB की स्क्वायर निकाली, फिर BC की स्क्वायर निकाली। अब तीसरा कौन सा रह गया? AC के बीच की दूरी। AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, तो आपका डिस्टेंस फार्मूला वही है
x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बिंदु A के निर्देशांक आपके 0 और 0 हैं, बिंदु B के निर्देशांक C के निर्देशांक आपके हैं x और y। आपको बिंदु A और C के निर्देशांक क्या क्या दिए गए हैं बेटा, 0 और 0, और C के निर्देशांक क्या हैं, x और y। अब सुनो, मतलब कि अपना x1 यहाँ कितना आ गया 0 और y1 कितना आ गया बेटा 0, x2 आ गया x और y2 आ गया आपका y। मैं फार्मूले में इनका मान रखता हूँ, तो आपका आ गया बेटा x माइनस 0 की होल स्क्वायर और y माइनस 0 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए सी बराबर क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अगर ए सी बराबर ये है तो ए सी की स्क्वायर कर दूं मैं, ए सी की स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इधर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। सुनो, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि त्रिभुज ABC है वो एक समबाहु त्रिभुज है, अर्थात बेटा इनकी तीनों भुजाएं समान माप की है, और तीनों भुजाएं समान माप की है तो AB बराबर है BC बराबर है AC। तो सीधी सी बात है बेटा, अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब सुनो भी ध्यान से, आगे आप देखिएगा कि मैंने क्या किया, AB के बीच की दूरी निकाली। सबसे पहले किसके बीच की दूरी निकाली, AB के बीच की दूरी निकाली, और AB के बीच की दूरी आई बेटा आपकी अंडर रूट 12, और फिर AB का मैंने स्क्वायर किया तो कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। फिर मैंने क्या किया, BC के बीच की दूरी निकाली और BC के बीच की दूरी आपकी ये आई, फिर मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये रूट कैंसिल हो गया, इसको सोल्व किया तो अपना ये आ गया। और फिर तीसरा मैंने AC के बीच की दूरी निकाली तो आपके AC के बीच की दूरी आ गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया, दोनों तरफ वर्ग किया तो यहाँ कितना आ गया बेटा, AC स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ तक कुछ नहीं किया, एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात की। अब सुनो बेटा, आपका यहाँ क्या है, AB की स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, BC की स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, AC की स्क्वायर। ये तीनों आपस में बराबर है ना, AB की स्क्वायर AC की स्क्वायर के बराबर भी है और AB की स्क्वायर BC की स्क्वायर के बराबर भी है। तो आप मुझे ये बताएं AB की स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, AB स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया, AC स्क्वायर के बराबर हो गया, और एक आपका AB स्क्वायर किसके बराबर हो गया, BC स्क्वायर के बराबर हो गया। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है। सुनो, अगर बेटा AB स्क्वायर BC स्क्वायर के बराबर है, AB स्क्वायर किसके बराबर है, AC स्क्वायर के बराबर है, अर्थात ये AB स्क्वायर इन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने लिया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि AC की स्क्वायर है वो किसके बराबर है बेटा, AB की स्क्वायर के बराबर है। अब सुनो, AC अपना कितना आया है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर AB कितना था बेटा, 12। AB कितना था, AB स्क्वायर कितना था अपना, 12। इसको लिया मैंने समीकरण 1। तो देखो यहां कुछ नहीं किया मैंने, आपका AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर एक बार तो BC स्क्वायर के बराबर है, एक बार AB स्क्वायर किसके बराबर है बेटा, AC स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ दूसरा देखिए, AB स्क्वायर मैंने एक तो AC स्क्वायर के बराबर ले लिया और एक बार AB स्क्वायर को किसके बराबर लिया, BC स्क्वायर के बराबर। अब सुनो, इसको समीकरण 1 रखा, दूसरा मैंने क्या लिया कि अपना BC स्क्वायर है BC स्क्वायर है वो किसके बराबर है, AB स्क्वायर के बराबर है। अब सुनो, BC देखो कितना है बेटा, B से लेकर C स्क्वायर ये रहा अपना है एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y 2√3y और प्लस में 12। देखो ये क्या है भाई, BC स्क्वायर और बराबर किसके है बेटा, AB स्क्वायर के बराबर है, अर्थात AB स्क्वायर आपका कितना हो गया 12। अब सुनो इसको मैं सोल्व करता हूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y, 12 को इधर ले गया तो प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया, तो ये 12 से 12 बेटा क्या हो गया कैंसिल हो गया। मैं सीधा लिख रहा हूं, इसको इधर ले गया तो प्लस से माइनस हो गया, तो यहां कितना बच गया 0। यहां तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई डाउट है क्या? अब सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले AB निकाला, फिर BC निकाला, फिर AC निकाला, फिर क्या किया कि ये एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो इन तीनों भुजाओं का वर्ग भी आपस में बेटा क्या होगा बराबर होगा। उसके बाद क्या किया कि मैंने एक बार तो AB स्क्वायर को AC स्क्वायर के बराबर लिया, एक बार AB स्क्वायर को BC स्क्वायर के बराबर लिया, तो अपने को एक तो समीकरण 1 प्राप्त होगी और दूसरी समीकरण क्या प्राप्त होगी 2। अब देखिएगा समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर, अब सुनो समीकरण 2 आपके सामने दिखाई दे रही है, ये क्या है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y, और समीकरण 1 क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं बेटा 12। अब सुनो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 12 माइनस 6x माइनस का 2√3y और बराबर क्या आ गया 0। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब सुनो बेटा, इन दोनों को मैं इधर ले जाऊं, 12 अपनी जगह है, इन दोनों को मैं इधर ले आया, तो दोनों बताइएगा यहां ये भी माइनस का ये भी माइनस का, अगर लेफ्ट हैंड साइड में दोनों माइनस के हैं तो राइट हैंड साइड में जाते ही दोनों किसके हो जाएंगे प्लस के, तो अपना क्या आ गया यहां 6x प्लस 2√3y, अर्थात 6x प्लस 2√3y किसके बराबर आ गया बेटा 12 के बराबर आ गया। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है, एकदम कंप्लीट है कि नहीं? अब सुनो बेटा आगे आप देखिए, यहां इसमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, मैं अलग अलग कॉमन ले लूंगा ताकि आपको आसान लगे। 2 कॉमन लिया तो क्या बच गया 2 3 6 और 2 बाहर चला गया √3y और बराबर में कितना आ गया 12, फिर 2 इधर आ गया, ये भाग में है, इधर आते ही गुणा में आ गया, सॉरी इधर गुणा में इधर आते ही भाग में आ गया, तो कितना बच गया 6, तो आपका क्या आ गया 3x प्लस √3y बराबर कितना आ गया 6। अब सुनो 3 को मैं क्या लिख सकता हूं √3 इंटू √3 x प्लस √3y बराबर 6, मतलब √3 फिर कॉमन आ गया, √3 फिर कॉमन आ गया, तो यहां अब बेटा आपका क्या बच गया √3 कॉमन ले लिया, तो बेटा सीधी सी बात है यहां बच गया √3x √3x और ये एक 3 बाहर चला गया प्लस में y बराबर में कितना बच गया 6, अर्थात √3x प्लस y बराबर में इधर गुणा में इधर आते ही भाग में आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं? अब सुनो इसका परिमेयकरण करेंगे तो आप मुझे बताएं, √3 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से एक बार डिवाइड कर दिया, तो अपना √3x प्लस में y, √3 को √3 से गुणा किया, रूट क्या हो गया कैंसिल, बच गया 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6, तो आ गया अपना कितना बेटा 2√3, अर्थात y बराबर कितना आ गया 2√3। यहां तक समझ में आ रहा होगा, और इधर ले गया तो मैं माइनस का √3x, ये समीकरण होगी 3।
ये आपकी बेटा क्या होगी, समीकरण 3। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब सुनो, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह बेटा क्या आ जाएगा, वाई का मान कितना है, 2√3 माइनस का √3x, और इसकी क्या है बेटा, स्क्वायर, और बराबर कितना आ गया, 12। समीकरण 3 का मान मैंने समीकरण 1 में रखा। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे सुनिएगा बेटा, यहां से देखिए, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर, यहां फार्मूला कौन सा लगा बेटा, a माइनस बी की होल स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सुनो, ए की स्क्वायर का मतलब 2√3 की स्क्वायर, 2√3 को 2√3 से गुणा किया तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना आ गया, 12। तो आपका आ गया प्लस का 12 माइनस 2ab, 2 दूनी 4, 4 3 12 माइनस का 12x। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व तो आप कर लोगे ना, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाए, माइनस प्लस बी की स्क्वायर √3 की स्क्वायर कितना आ गया, 3x स्क्वायर, और बराबर में आ गया 12। 3x स्क्वायर और एक कितना हो गया, 4x स्क्वायर, ये 12 से 12 क्या हो गया, कैंसल, माइनस का 12x और बराबर आ गया 0। 4x कॉमन ले लिया तो आपका यहाँ 4x की स्क्वायर है बेटा, क्योंकि 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर। 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0, मतलब कि 4x बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, अर्थात एक तो x का मान 0 आ गया और एक x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर एक बार 0 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे, तो y बराबर कितना आ गया, 2√3 माइनस 0, अर्थात 2√3 आ गया। यहां रखेंगे y बराबर 2√3 माइनस 3√3, √3 कितनी बार, 2 बार, √3 कितनी बार, 3 बार, प्लस का है, ये बड़ा माइनस का है, तो माइनस का कितना बच गया, √3। अर्थात एक बार तो आपके c के निर्देशांक हैं, एक बार तो आपके c के निर्देशांक x का 0 आता है तो y का कितना होगा, 2√3, और अगर x का कितना आता है बेटा, 3 आता है तो y का कितना होगा, माइनस √3। और यही आपका क्या है, आंसर। देखिएगा बेटा, लेंथी क्वेश्चन है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, आपको सिर्फ स्टेप ध्यान रखने हैं। क्या रखने हैं, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज है। अब बेटा ये समबाहु त्रिभुज है तो डेफिनेटली इसकी तीनों भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी। तीनों भुजाएं समान माप की है, अर्थात AB बराबर है BC बराबर क्या है, AC। अगर ये तीनों बराबर है तो इन तीनों का स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका AB स्क्वायर बराबर है BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर। फिर बेटा मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने AB के बीच की दूरी ली, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाया आपका x1 y1 x2 y2। डिस्टेंस फार्मूले में मैंने इनका मान रखा तो AB बराबर कितना आ गया बेटा, √12। फिर AB का मैंने क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ AB स्क्वायर बराबर कितना आ गया बेटा, 12 आ गया। फिर मैंने निकाला BC के बीच की दूरी। अब BC के बीच की दूरी में x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस फार्मूला लगाया, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब बेटा इसको मैंने सोल्व किया तो यहाँ फिर इसके अंदर एक फार्मूला, देखो स्क्वायर किया तो रूट तो कैंसिल हो गया,
फिर यहाँ एक फार्मूला लगा, कौन सा लगा, सर्व समीका a माइनस बी की होल स्क्वायर, काफी बार करवा चुका हूँ और आपने 8th में भी किया, 9th में भी किया, लगातार कर रहे हैं ये तो इसको सोल्व किया टोटल को, तो अपने पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2√3y प्लस में कितना आ गया, 12 आ गया। अब इस यहां देखिए तीसरा मैंने निकाला बेटा AC के बीच की दूरी निकाली, तो अपनी यहाँ AC के बीच की दूरी आ गई बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप जानते हो कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो इन तीनों का वर्ग भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। तो AB स्क्वायर को एक बार किसके बराबर लेना है, AC स्क्वायर के बराबर। AB स्क्वायर को एक बार किसके बराबर, BC स्क्वायर के बराबर। मैंने AB स्क्वायर को किसके बराबर लिया बेटा, AC स्क्वायर के बराबर। तो अपना समीकरण ये वाला समीकरण एक, बस यही से प्रश्न बनेगा। AB स्क्वायर को एक बार AC स्क्वायर के बराबर, AB स्क्वायर को एक बार BC स्क्वायर के बराबर लिया, तो इसको इसके बराबर लिया, तो एक समीकरण ये बन गया, दूसरा समीकरण ये बन गया। अब समीकरण 2 में मैंने क्या किया बेटा, समीकरण 1 का मान रखा, समीकरण 1 का मान रखा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख दिया, 12 रख दिया। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए बेटा 12 माइनस 6x माइनस 2√3y बराबर 0 प्राप्त हो गया। तो इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो प्लस का हो गया, अर्थात ये दोनों इसके बराबर है कि नहीं। फिर बेटा मैंने क्या किया कि यहाँ 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 2 कॉमन लेते ही यहाँ ये कट गया, कितना बच गया, 6। फिर मैंने √3 कॉमन लिया, तो √3 कॉमन लेने के बाद अपना लास्ट में ये आ गया। ये आने के बाद फिर y बराबर में इसको इधर ले गया, तो प्लस से क्या हो गया, माइनस। ये आपकी समीकरण क्या होगी बेटा, 3 होगी। अब समीकरण 3 होगी, समीकरण 3 को मैंने समीकरण 1 में रखा, वही बात बेटा 1 2 3, 2 में 1 का मान रखा, समीकरण 3 प्राप्त हुई। 3 का मान किस में रखा, 1 में रखा। तो यहाँ 1 में रखा मैंने, तो अपना आ गया ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ 1 में रखा सॉरी, तो अपना आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 12x प्लस 3x स्क्वायर बराबर है 12। 12 से 12 क्या हो गया, कैंसल। 3x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया, 4x स्क्वायर माइनस का 12x, 4x कॉमन ले लिया तो x माइनस 3 बराबर 0। तो 4x बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0। एक बार x का मान 0 आ गया, एक बार 3 आ गया। अब वही बात, x का मान एक बार समीकरण 3 में 0 रखने पर 0 रखा तो y का मान आ गया ये, और x का मान 3 रखा तो y का मान आ गया ये। या तो c के निर्देशांक ये हो सकते हैं या c के निर्देशांक ये हो सकते हैं। यही आपका क्या है बेटा, आंसर। देखिएगा इस प्रश्न में ना तो आपको कोई रट्टा मारना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 स्टेप याद रखने हैं। सबसे पहले क्या करोगे कि समबाहु त्रिभुज है तो इनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर, अर्थात AB बराबर है BC बराबर है AC। अगर तीनों बराबर है तो तीनों का वर्ग भी आपस में बेटा क्या होगा, बराबर। तीनों का वर्ग आपस में बराबर है, अर्थात अगर मैं बात करूं तो AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर है। फिर बेटा आपने क्या किया कि इनकी तीनों भुजाएं निकाल ली, AB निकाली, BC निकाली, AC निकाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट में आए तो भी चलेगा, जो भी मान आपका आ रहा है वो आ गया। फिर इन तीनों का क्या कर दिया, वर्ग। अब मोस्ट क्या याद रखना है आपको, याद बस यही रखना है कि AB की स्क्वायर किसके बराबर है, AC की स्क्वायर, और AB की स्क्वायर किसके बराबर है, BC की स्क्वायर। तो AB की स्क्वायर को आपने AC के स्क्वायर के बराबर रखा तो समीकरण 1 प्राप्त हुआ। AB स्क्वायर को BC स्क्वायर के बराबर रखा, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। समीकरण 2 में आपने क्या किया, समीकरण 1 का मान रखा तो हमें समीकरण 3 प्राप्त हुआ। 3 को जो भी हमने सोल्व कर लिया, तो फिर समीकरण 3 से हमने समीकरण 3 का मान किस में रखा, 1 में रखा। तो बेटा अपने को x के 2 मान प्राप्त हुए, एक आपका 0 आया और एक आपका 3 आया। तो एक बार 0 रखा समीकरण 3 में मान, एक बार आपने 0 रखा और एक बार 3 रखा, दोनों मान रखे तो आपके निर्देशांक आगे कितने बेटा, 2 0 और 2 √3 और आपका 3 और माइनस √3। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ये वीडियो अगर फिर भी प्रश्न समझ में नहीं आया, इसको 2 बार देखना आप, और कंसेप्ट देखना, क्या रूट आ रहा है और आ रहा है, कुछ ध्यान नहीं देना है आपको, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, रूट का ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया, और नेक्स्ट कल करेंगे बेटा। थैंक यू। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका।